स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको इकोसिस्टम पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपको डिटेल से और पूरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें इकोसिस्टम क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम जी टेस्ले ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था, सन 1935 में किया था। इसके अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीव वातावरण के पारस्परिक संबंध है। मान लीजिए ये अर्थ है, इसमें लिविंग नॉन लिविंग सभी टाइप के रहते हैं चीज़ें, हवा, पानी, पौधे, प्लांट, एनिमल सभी, यानी कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग है, इसी से मिलकर क्या बना है हमारा इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम बना है तो वो एक दूसरे की चीज़ों पर डिपेंड है। यानी कि अगर हवा नहीं रहेगा तो पानी की से काम नहीं चलेगा। यानी कि सभी चीज़ों के अपनी अपनी जगह पर सभी चीज़ें ज़रूरी है इस अर्थ पर। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट नहीं ग्रो करेंगे, प्लांट नहीं ग्रो करेंगे तो किसी एनिमल को फूड नहीं मिलेगा। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो जो एनिमल होंगे उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि एक न एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। तो उनके अनुसार किसी भी स्थान पर जीव समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीव वातावरण पारस्परिक संबंध है। यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लिंक होता है इनके बीच में से एक दूसरे से, और ये दोनों एक दूसरे से प्रभाव डालते हैं। यानी कि अगर एक नहीं है और एक है तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। समुदाय के जीवों की रचना, कार्य, उनके वातावरण पारस्परिक संबंध में परिस्थितिय तंत्र कहलाते हैं। तो जो देखिए, परिस्थितिय तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक संगठकों संकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत आपसी अंतःक्रियाओं में सम्मिलित होती है। तो अब मैं आपको आगे जो डायग्राम दिखाऊंगी उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, महाद्वीपों या पूर्ण विश्व में जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। यानी कि एक दूसरे के परस्पर क्रिया होते हैं, जो सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया सम्मिलित होते हैं, जो कि पारस्परिक तंत्र कहलाते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के कुछ घटक होते हैं, जो कि आपको ये चार्ट, फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यदि अजीवी भौतिक संघटक की ऊर्जा का पक्ष रूप से रखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होगा जीवीय। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र जीवीय, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो अर्थ है, इसमें लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो जो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसी से मिलकर हमारा अर्थ बना है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर हमारा पूरे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसका ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिसमें डिटेल से पारिस्थितिक तंत्र के घटक बताए गए हैं, जो कि बायो इकोसिस्टम का है। तो जिसमें पहला है वो है जीव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा जो है एबायोटिक कंपोनेंट। तो देखिए, बायोटिक और एबायोटिक जो मैंने यहाँ डिटेल से पहले वीडियो बना दी है। एबायोटिक और बायोटिक, देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसे प्रोड्यूसर बोला जाता है, कंज्यूमर की श्रेणी में भी आते हैं। और जो बायोटिक होते हैं वे लिविंग होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर वही बनेंगे।
और वे लिविंग होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और लोकोमोशन करते हैं। लेकिन जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना ये रेस्पिरेशन करते हैं, ना रिप्रोडक्शन करते हैं और ना ही लोकोमोशन करते हैं। तो देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें पहला प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, हमने आपको वो बताया था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। इसमें क्या था, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे और फूड का फॉर्मेशन करते थे, यानी कि अपने फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे। प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होता है उसे कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होता है उसे कंज्यूमर ऑफ द सेकंड ऑर्डर कहते हैं। जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होता है यानी कि टर्सरी कंज्यूमर होता है उसे कंज्यूमर ऑफ द थर्ड ऑर्डर कहते हैं। जो उच्च महाशय होते हैं उसे टॉप कन्वर्जर्स कहते हैं। जो डिकम्पोजर होते हैं वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं। इनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे वाटर हो गया, जल हो गया, लवण यानी कि साल्ट हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी हो गया, गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और हीलियम, ये सभी गैसें आती है। और जो कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस, यूरिन एंड ह्यूमस, फिजिकल लाइट, यानी कि ये सभी जो होते हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। हवा हो गई, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, वाइंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। यदि अजैविक भौतिक से घटक का ऊर्जा पक्ष को अलग करने में रखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के 3 सहघटक होते हैं, जीवीय, अजीवीय और ऊर्जा का सहघटक। तो जो ऊर्जा के सेट घटक के अंतर्गत सूर्य प्रकाश, सूर्य विकिरण से विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जो पहला है वो है बायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होता है सभी जीवधारियों के जीवित रहने के लिए प्रजनन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा इन्हें एनर्जी का मिलता है, यानी कि भोजन के द्वारा इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसके विकिरण द्वारा रेडिएंट एनर्जी प्राप्त होती है। हरे पौधे में ऊर्जा का प्रकाश यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। अन्य जीवधारी इन्हीं पौधों के लिए भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जीवधारियों का ऊर्जा तल एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। वे जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए कोई भी प्लांट होगा वो क्या करेगा, सन से जो रेज आएगी उसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेगा और उसे स्टोर भी करने का काम करता है। तो ये क्या करते हैं, ये खुद का भोजन स्वयं ही बना लेते हैं और ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि इसे ऑटोट्रोफ कहते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे स्वयंपोषी बोला जाता है। इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे जीवधारी भोजन के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, ये किस पर है, ये दूसरों पर निर्भर है, भोजन के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसे क्या बोला जाता है, उसे परपोषी कहते हैं। सभी जीव या घटक परस्पर भोजन के संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीवधारी के घटक, जैसे फर्स्ट जो होगा वो होगा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। तो जो प्रोड्यूसर है इन्हें अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा CO2 एवं H2O पर्ण क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। वे प्रकाश से ग्लूकोज में परिवर्तन करते हैं और जो ग्लूकोज है वो भोजन के रूप में पौधों में एकत्रित हो जाता है और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की फलस्वरूप ऊर्जा को प्रदान करता है। यही ऊर्जा विभिन्न प्रकार है। मान लीजिए कोई कोई भी प्लांट है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके वो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा और ग्लूकोज की फॉर्म में उसे अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फिर ये एकत्रित करके धीरे धीरे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो भोजन की प्रोसेस है, वो कंप्लीट करता रहता है।
तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, और जो 12 है वो जल के मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल होगा, सनलाइट की प्रोसेस में होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 निकल जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो CO2 का अपचयन यानी कि रिडक्शन तथा जल का अपचयन ऑक्सीडेशन होता है। पौधों में संचित भोजन पदार्थ का संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी कारण हरे पेड़ पौधे को प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो सन है, सन से फोटोसिंथेसिस करके ही कोई भी प्लांट फूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हुए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। उसके बाद जो प्लांट को खाता है उसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। इसका जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा का संचयन करना होता है, और कुछ पारिस्थितिक तंत्रों में प्राथमिक उत्पादक नीचे दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला है वो है पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है प्राथमिक उत्पादक। तो जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, उसमें विभिन्न प्रकार के शैवाल पाए जाएंगे। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें बड़े बड़े प्लांट पाए जाएंगे, झाड़ियाँ पाई जाएंगी और शाकीय पौधे यानी कि हर्ब और सब्ज पाए जाएंगे। जो ग्रासलैंड है उसमें विभिन्न प्रकार की घासें, जंगली छोटे शाकीय पौधे पाए जाएंगे। और जो क्रॉपलैंड है उसमें उपस्थित फसलें पौधे पाए जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड जो है वो है कंज्यूमर, यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल कैसे कंज्यूम करता है। कोई भी एनिमल प्लांट को कैसे कंज्यूम करता है, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राइमरी उत्पादक हरे पेड़ पौधे अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्लांट को खाकर अपना पेट भरेंगे तो वो क्या हो गए, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। हरे शाखीय पौधे, झाड़ियाँ अथवा वृक्षों की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकीय हर्बीवोर्स तथा इन्हीं शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारी मांसाहारी। तो इसमें क्या आता है, जो शाकाहारी तथा शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य मांसाहारी जीवधारियों को कार्निवोरस कहते हैं। तो ये आपको साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूँ। तो इसी प्रकार के सभी उपभोक्ताओं को हेट्रोट्रोपिक गुण पाया जाता है, यानी कि परपोषी गुण पाया जाता है। उपभोक्ता जंतु पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उसे सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, जिनके द्वारा इनके शरीर में नए ऊतकों व कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इस प्रकार जंतुओं में भी उत्पादक की क्रिया होती है। इस कारण इन्हें विचारधारा के आधार पर हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं का द्वितीय उत्पादक यानी कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है, मैं अभी आपको डिटेल से समझाऊंगी। तो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता इस श्रेणी के अंतर्गत जीवधारी आते हैं जो कि प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कोई भी जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, सन से रेज लेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, सोइल रे मटेरियल के अंदर यानी कि यहाँ पर अपना वाटर का स्टोरेज करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कोई भी लोयन हो गया या हिरन हो गया, वो क्या करेगा, प्लांट को खाएगा। और जो या कोई भी ह्यूमन जो होगा वो भी प्लांट को खाएगा। तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी हो गया प्लांट, और ये क्या होंगे, ये सेकेंडरी हो गए। और बाद में इनको डीके होना आता है, यानी कि बाद में इनकी मृत्यु होती है। जब ये मर जाते हैं तो इन्हें बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ही इन्हें खाते हैं। अब इसमें थोड़ा और समझेंगे। तो इसमें शाकाहारी होते हैं, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि, ये सभी क्या होते हैं, ये शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं इसमें बी जो कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर बनाते हैं, यानी कि प्लांट को खाकर अपना भोजन का फॉर्मेशन करते हैं।
और फॉर्मेशन करने के बाद इस श्रेणी के जो उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, उदाहरण के लिए टिड्डा हो गया, मेंढक हो गया, शाकाहारी मछली हो गई, मांसाहारी मछली, चूहे, बिल्ली, हिरण का भेड़ियों द्वारा खाया जाना। इन उदाहरणों का क्रमशः मतलब है मेंढक मांसाहारी होते हैं, मछली, बिल्ली, भेड़िया द्वितीय श्रेणी के आते हैं। अब देखते हैं तृतीय श्रेणी के यानी कि टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है। थर्ड ऑर्डर इसमें क्या है, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सांप जो है वो मेंढक को खाएगा, और मछलियों का चिड़ियों के द्वारा खाया जाना। इनमें सांप और चिड़िया तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि जो मेंढक होता है उसे सांप खाएगा तो ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखते हैं टॉप कार्निवर्स यानी कि उच्च मांसाहारी कौन कौन से होता है। जो उच्च मांसाहारी होते हैं इनमें मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारी को मारकर खा सकते हैं, परंतु इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता। तो देखिए जो शेर होता है उसे कोई भी मारकर नहीं खा सकता, तो ये उच्च श्रेणी के होते हैं। जैसे जैसे शेर हो गया और चीता हो गया। कुछ उपभोक्ता दूसरे के ऊपर निवास करते हैं और इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पैरासाइट्स कहलाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं पर शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रेडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता उच्च मांसाहारी टॉप कार्निवर्स में आते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी दोनों होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इन्हें ओमिवेरस कहलाते हैं, स्वभक्षी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हो गया मनुष्य, यानी कि ये दोनों टाइप की चीज़ों को खाता है। लास्ट जो है थर्ड जो है वह डिकम्पोजर। वे घटक है जो प्राय उत्पादक उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात शरीर का अपघटन करके तथा इनसे शरीर साधारण पदार्थों में अपना भोजन ऊर्जा प्राप्त करता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बन पदार्थ टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं, और वे पदार्थ वायुमंडल एवं पृथ्वी से मुक्त होते रहते हैं। इन्हें पौधे लेते हैं और इन भोजन व शरीर का निर्माण करते हैं। इसे क्रमशः निरंतर चलता रहता है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, मृतपोषी जो कवक होते हैं वो बैक्टीरिया हो गए और अत्यंत महत्वपूर्ण जीविका घटक होते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आएगा। ये एक साइकिल है जो कि चलती रहती है, एक दूसरे को खाने की जो प्रोसेस होती है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर लास्ट में इन्हें कोई भी बैक्टीरिया खाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी नए टॉपिक पर बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है, क्योंकि हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस।